मैंने आपको पहले दिन बताया था कि प्रीपोजिशन का अध्ययन हम लोग 3 भागों में बांट करेंगे। पहला यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, दूसरा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तीसरा कॉमन एरर्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। तो आज दूसरे भाग की शुरुआत हम करते हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसके अंतर्गत हम कुछ शब्दों का अध्ययन करेंगे, जैसे गिव। गिव शब्द के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता जाएगा, उसका अलग अलग मीनिंग होता जाएगा। जैसे गिव अप, गिव में जब अप प्रीपोजिशन लग जाएगा तो उसका मतलब होगा किसी बुरी आदत को छोड़ना। गिव में जब इन प्रीपोजिशन लग जाएगा तो उसका मतलब है झुकना। अब आइए इसका हम लोग उपयोग एक्सरसाइज देखते हैं। यू शुड गिव दैट स्मोक। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द enemy whom gave dash। आइए इसको देखते हैं। यू शुड गिव डैश स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। स्पष्ट है कि यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। उसी तरह से द एनिमी सून गेव डैश, शत्रु तुरंत झुक गया। इन स्टैंड के साथ दो प्रीपोजिशन, सॉरी गिव के साथ दो प्रीपोजिशन। गिव अप मीन्स छोड़ना, गिव इन मीन्स झुकना। आइए हम दूसरे शब्द डाई। डाई मीन्स मरना होता है। इसमें अलग अलग प्रीपोजिशन लगता जाएगा और विभिन्न परिस्थितियों में मरने के सेंस में इसका उपयोग होगा। जैसे डाई ऑफ, डाई के साथ जब ऑफ प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है बीमारी से। डाई में जब इन प्रीपोजिशन लगेगा तो उसका मतलब होगा दुर्घटना या रणभूमि में मरना। डाई में जब वाई प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है वायलेंस, प्रहार, चोट से मरना। डाई में जब थ्रो प्रीपोजिशन लगता है तो उसका अर्थ होता है उपेक्षा से मरना। डाई में जब फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है उन घाव, खून की कमी या अन्य कारणों से मरना। डाई में जब फॉर प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है किसी महान उद्देश्य के लिए मरना। आइए अब हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं। He died
डैश सी डैश डैश कैंसर कॉलरा मलेरिया। किसी बीमारी से जब मरने की बात आवे तो इसमें ऑफ प्रिपरेशन। उसी तरह से राजेश पायलट एक नेता थे। डाइड डैश राजेश पायलट डाइड डैश ये कार एक्सीडेंट। कार दुर्घटना में राजेश पायलट की मृत्यु हुई। इन का प्रयोग होगा। सी डाइड लॉस ऑफ ब्लड। सी डाइड डैश लॉस ऑफ ब्लड। और खून की कमी से मर गई फ्रॉम। सी या दी डॉग डाइड डैश फीवर। The dog dash the dog died dash a fever wound। कुत्ता गंभीर घाव से मर गया। उसी तरह से गांधी जी डैश डैश नेशन। गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए। और डैड फॉर नोबल कॉज। किसी महान उद्देश्य के लिए मरना और प्रीपोजिशन का प्रयोग। ओल्ड मैन डैड डैश नेगलेक्ट। बूढ़े आदमी की मृत्यु उपेक्षा से हो गई। तो क्या होगा? स्रोत। द टाइगर डाइड The old man died through neglect. The tiger died by lethal attack। जब गंभीर प्रहार से मरने की बात हो तो बाई, नेग्लिजेंस से नेग्लेक्ट से मरने की बात हो तो उसके साथ थ्रो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एक तीसरे शब्द कॉल के बारे में पढ़ो। कॉल में ऑन प्रीपोजिशन लगता है। कॉल एट प्रीपोजिशन लगता है। कॉल इन प्रीपोजिशन लगता है। कॉल ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। कॉल अपॉन प्रीपोजिशन लगता है। कॉल फॉर प्रीपोजिशन लगता है। कॉल ऑफ प्रीपोजिशन। आइए देखते हैं सबका अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। कॉल में जब हम ऑफ प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, कॉल में जब हम ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी के यहाँ जाकर मुलाकात करो।
कॉल में जब एट प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है किसी के यहाँ आकर मुलाकात करना। कॉल में जब इन प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है बुलाना। कॉल में जब ऑफ प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है फोन पर बात करना या अनिवार्य सैनिक सेवा में भर्ती। कॉल में जब अपॉन प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है आह्वान करना। कॉल में जब फॉर प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है मदद, कॉल फॉर हेल्प और एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। कॉल में जब ऑफ प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है कॉल ऑफ एन एजिटेशन। किसी आंदोलन का समाप्त होना, कॉल ऑफ समाप्त होना। कॉल में जब ऑन प्रीपोजिशन लगा तो उसका मतलब हुआ किसी के यहाँ जाकर मुलाकात करना। कॉल में जब एट प्रीपोजिशन लगा तो उसका मतलब हुआ किसी के यहाँ पर मुलाकात करना। कॉल में जब इन प्रीपोजिशन लगा तो उसका मतलब हुआ किसी को बुलाना। कॉल में जब ऑफ प्रीपोजिशन लगा तो उसका मतलब होता है किसी से फोन पर बात करना या अनिवार्य सैनिक सेवा में भर्ती होना। कॉल में जब अपॉन प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है किसी का आह्वान करना। कॉल में जब फॉर प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है मदद मांगना या व्याख्या करना। कॉल में जब ऑफ प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है किसी आंदोलन का समाप्त होना। आइए अब इसको हम एक्सरसाइज से देखते हैं। कॉल शब्द के साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस का एक्सरसाइज करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम कॉल के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। The PM called dash the president. The PM called dash the president. ये प्रोटोकॉल है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहाँ नहीं जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ जाकर मुलाकात करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? कॉल ऑन, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के यहाँ जाकर मुलाकात की। उसी तरह से दूसरा, रमेश कॉल्ड डैश मी। इसका मतलब हुआ रमेश मेरे यहाँ आकर मुलाकात की। आकर मुलाकात करना है। अब चलते हैं तीसरे प्रीपोजिशन पर। सी कॉल्ड डैश ए डॉक्टर। उसने एक डॉक्टर को बुलाया। किसी को बुलाना है तो कॉल में इन का प्रयोग होगा। कॉल इन, सी कॉल्ड इन ए डॉक्टर। उसने एक डॉक्टर को बुलाया। अब आते हैं डी। रमेश कॉल्ड डैश मी। इसी का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन मेनी
countries do not are called up. आइए देखते हैं, रमेश कॉल्ड डैश मी। रमेश ने टेलीफोन पर मुझसे बात किया। उसी तरह से कॉल्ड अप का दो प्रयोग है। इन मेनी कंट्रीज यूथ्स आर कॉल्ड डैश कॉल्ड अप। इन मेनी कंट्री यूथ्स आर कॉल्ड अप। बहुत सारे देशों में युवाओं की अनिवार्य सैनिक सेवा में भर्ती होती है। कॉल अप का दो प्रयोग, टेलीफोन पर बात करना और अनिवार्य सैनिक सेवा में बहाली। अब आते हैं नेक्स्ट प्रयोग पर। यूज एक्शन कॉल्स डैश एंड एक्सप्लेनेशन। कॉल के साथ फॉर प्रीपोजिशन का जब प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन देना। योर एक्शन कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, the strike was called off। आइए देखते हैं, ये स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड में जब ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है स्थगित कर दिया। स्ट्राइक माने हड़ताल, स्थगित कर दिया गया। ये स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल के साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस। अब आइए अगला शब्द स्टैंड के साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस का हम इस्तेमाल करें। स्टैंड। स्टैंड में जब अप प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है खड़ा। स्टैंड में जब फॉर प्रीपोजिशन लगता है, स्टैंड में जब बाई स्टैंड में जब बाई प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है साथ। स्टैंड में जब अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है मुकाबला करना। स्टैंड में जब फॉर प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है उम्मीदवार होना, किसी पद का उम्मीदवार होना। एक बार पुनः देख लें, स्टैंड में जब अप प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है खड़ा होना। स्टैंड में जब बाई प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है साथ देना। स्टैंड में जब अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है मुकाबला करना। स्टैंड में जब फॉर प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है उम्मीदवार होना, किसी पद का उम्मीदवार होना। आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब हम स्टैंड शब्द के साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस का एक्सरसाइज देखते हैं। He stood dash the bench। 4 प्रीपोजिशन है, अंदाजा लगाइए क्या लगना चाहिए। वह बेंच पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। तो क्या होगा, he stood up on the bench। एक मिस्टेक हो गया, he stood up on the bench। दूसरा, I shall always stand dash you। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मदद करूंगा। क्या होगा, स्टैंड बाय। शी स्टूड डैश हर एनिमी बोल्डली। उसने अपने शत्रु का बोल्डली
मुकाबला किया, उसने अपने शत्रु का बोल्डली मुकाबला किया। क्या होगा? एगेंस्ट। इस तरह नेक्स्ट, ही सक्सेसफुली स्टूड डैश दी पार्लियामेंट, वह सफलतापूर्वक पार्लियामेंट के लिए खड़ा हुआ। किसी पद के लिए खड़ा होना, उम्मीदवार होना स्टैंड फॉर होता है। तो हमने चारों प्रयोग भी देखा, स्टैंड अप खड़ा होना, स्टैंड बाई साथ देना, स्टैंड अगेंस्ट विरोध करना, मुकाबला करना, और स्टैंड फॉर किसी पद के लिए उम्मीदवार। आइए अब हम नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं, उसके साथ कितने प्रीपोजिशंस लगते हैं उसको देखते हैं। आइए अब हम लोग टर्न शब्द के साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस तथा उसका एक्सरसाइज करके देखते हैं। टर्न, TURN, टर्न में ऑन प्रीपोजिशन जब लगता है तब क्या होता है? टर्न में टर्न ऑफ, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न इनटू, टर्न ओवर, टर्न आउट, टर्न टू। आइए देखते हैं। टर्न में जब ऑन प्रीपोजिशन होता है लगता है तो उसका मतलब होता है चालू करना, चालू करना। टर्न में जब ऑफ प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है बंद करना। टर्न में जब ऑफ प्रीपोजिशन लगता है उसका मतलब होता है हाजिर या उपस्थित होना। टर्न में जब डाउन प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है ठुकरा देना, ठुकरा देना। टर्न में जब इनटू प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मतलब होता है बदलना या अनुवाद करना, अनुवाद करना या बदलना, परिवर्तन। ओवर प्रीपोजिशन जब टर्न में लगाते हैं तो उसका मतलब होता है पलटना, पलटना। टर्न में जब आउट प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। टर्न में जब टू प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है की तरफ मुड़ना, हमारे तरफ मुड़ना, आपके तरफ मुड़ना, मुड़ना। आइए अब हम इसका उपयोग देखें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल के द्वारा उपयोग सीखेंगे। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। प्लीज टर्न डैश दी फैन। अगर यहाँ हम ऑन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है पंखा को चालू करिए। अगर इसमें ऑफ लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा फैन को बंद करिए। ऑन ऑफ दोनों का प्रयोग हमने सीख लिया। इसके बाद हम चलते हैं द कल्प्रिट। यहाँ देखिए, द कल्प्रिट डिड नॉट टर्न डैश टुडे। अपराधी आज उपस्थित नहीं हुआ। तो क्या लगाएंगे? टर्न अप माने उपस्थित होना, हाजिर।
उसी तरह से टर्न डाउन का प्रयोग देखेंगे। सी टर्न डैश माई प्रोपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो क्या होगा? टर्न डाउन। नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज, कृपया अगला पेज पलटिए। प्लीज टर्न डैश दी नेक्स्ट पेज, क्या होगा? टर्न ओवर मीन्स पलटना, टर्न ओवर मीन्स पलटना। नेक्स्ट चलते हैं, द फैक्ट्री टर्न डैश 400 कार्स ए डे, फैक्ट्री एक दिन में 400 कार उत्पन्न करती है। तो टर्न में क्या लगाएंगे कि उत्पन्न करना होगा? आउट। F the king did not turn, the king did not turn me, राजा मेरी तरफ नहीं घूमा। The king did not turn to me। प्रीपोजिशन के तहत हमने टर्न शब्द के साथ लगने वाले प्रीपोजिशन तथा उसका प्रयोग देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शब्द के साथ लगने वाले प्रीपोजिशन तथा उसके एग्जाम्पल पर। प्रयोग हमने छोड़ दिया था, बाई मिस्टेक छूट गया था। आइए देखते हैं इनटू का प्रयोग कैसे करें। टर्निंग, प्लीज टर्न दी गिवन पैसेज डैश इंग्लिश, कृपया दिए गए पैसेज का अनुवाद इंग्लिश में करें। यहाँ प्लीज टर्न है, प्लीज टर्न द गिवन पैसेज क्या इंग्लिश इनटू इंग्लिश। या इसका एक और प्रयोग हम ऊपर बता देते हैं। आई एम going to turn my garage dash a guest room। I am going to turn my garage dash a guest room। मैं अपने गैरेज को गेस्ट रूम में बदलने जा रहा हूँ। परिवर्तित करने के सेंस में इनटू, अनुवाद करने के सेंस में इनटू। परिवर्तित करना टर्म के साथ इनटू लगाने पर परिवर्तित करना भी होता है, और इनटू लगाने पर अनुवाद करना भी होता है। अब हम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्ड तथा उसके साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस का उपयोग करेंगे। आज के लिए इतना है।